नमस्कार, वी टुडे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और समर्पित सेवाओं के लिए भोपाल की प्रतिष्ठित शिक्षिका डॉक्टर संगीता यादव का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। ये उपलब्धि न केवल डॉक्टर यादव के लिए बल्कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह हिल्स भोपाल तथा पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 की आधिकारिक सूची में डॉक्टर संगीता यादव का नाम शामिल है। सूची में उन्हें सीबीएसई के अंतर्गत सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वार्ड नंबर 8 ईदगाह हिल्स से चयनित पुरस्कार विजेता के रूप में दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के शिक्षकों की समर्पण, उत्कृष्ट कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच है। डॉक्टर संगीता यादव का चयन इस बात का प्रमाण है कि उनके शैक्षणिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का सम्मान समारोह 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि तथा रजत पदक प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर संगीता यादव की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल है। उनकी उपलब्धि पर विद्यालय की प्रबंधक सिस्टर फ्रांसिस जोसेफ, प्राचार्य सिस्टर लिली, उप प्राचार्य सिस्टर स्टेनिया व विद्यालय परिवार ने बधाइयां दी। उनकी सफलता ने ये संदेश दिया है कि समर्पण, नवाचार और विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त होता है। पास जो विद्यार्थी आते हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और ऐसे विद्यार्थी हैं जो इकोनॉमिकली उतने स्टेबल नहीं है, पर इन बच्चों में पोटेंशियल बहुत होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पढ़ाने की शिक्षा विधि जो है उसको थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं तो उससे इन बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। मुझे लगभग 16 साल इस जॉब में हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब में, और इन 16 सालों में मेरा जो पढ़ाने की विधि है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो मैं विद्यार्थियों को किसी भी चीज़ की परिभाषा याद कराने के बजाय मैं उसको करके सीखने के लिए बोलती हूँ। जैसे अगर मुझे संरक्षण पढ़ाना है बच्चों को तो मैं बच्चों को संरक्षण करना सिखाती हूँ, सिर्फ संरक्षण डेफिनेशन नहीं पढ़ा रही हूँ। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम क्या किसी जीव का संरक्षण कर सकते हैं, तो बच्चों ने कहा कि मैम गौरैया खत्म हो रही है, और हमने ये अभियान आज से 4 साल पहले शुरू किया। और गौरैया के लिए क्यों खत्म हो रही है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, फिर उसके लिए हमने नेस्ट बॉक्सेस बनाए, और वो नेस्ट बॉक्सेस आज सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के लगभग 8 राज्यों में यहाँ से हम लोग भेजते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी जो है वो वैज्ञानिक विधि को भी सीखते हैं। फिर वो विद्यार्थी जो स्लो लर्नर्स हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, उनके लिए हम आर्ट इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बच्चों को विज्ञान ड्रामा के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से, अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों ने जो पीबीएल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए, जैसे हम कहते हैं कि भाई पौधों में जान है, क्या पौधे हमारी भाषा समझते हैं? मैंने कहा करके देखो। क्या हमारे यहाँ जो बीज है उसको इस तरह से काली पन्नी में भर के फेंक देना सही है? नहीं, वो कचरा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो हमारे स्कूल में डस्टबिन है और साथ में सीड बिन भी है, तो बीज उसमें डाले जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पर्यावरण से हमने जोड़ा। प्रकृति के पास हमारी आज हर समस्या का समाधान है। बच्चे जो स्ट्रेस में जा रहे हैं तो मैंने बच्चों को पेड़ों को हग करना सिखाया। तो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम विद्यालय में करते हैं, इससे बच्चों में काफ़ी चेंजेस आते हैं। और आज मेरे बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं, आज मेरे बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों ने यूपीएससी क्वालिफाइड किया है, मेरे बच्चे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे सब्जेक्ट जिनके बारे में सरकारी स्कूल में बच्चे जानते नहीं हैं, वो मेरे बच्चे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बच्चों ने जापान जाकर प्रेजेंट किया। मतलब ये बच्चों के लिए सपना है कि वो विदेश में एक शासकीय विद्यालय के बच्चे जा रहे हैं।